नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में दुनिया में एक बार फिर भारत का दम देखने को मिला है। इंडियन एम्बेसी ने चीनी हैंडलर द्वारा कंबोडिया में बंधक बनाए गए 360 भारतीयों का रेस्क्यू करते हुए सभी को सुरक्षित निकाला है। इस दौरान 60 भारतीयों को फौरन नाम पेन भेजा गया। पीड़ितों को पहले जॉब स्कैम में फंसाया गया, उसके बाद धोखे से बंधक बना लिया गया। सभी भारतीयों को नौकरी का लालच देकर कंबोडिया बुलाया गया था। अब जल्द ही सभी को भारत लाने की तैयारी है। इसमें से 60 भारतीय नागरिकों का पहला बैच घर लौट आया है। कंबोडिया में भारतीय दूतावास का कुछ धोखेबाज जॉब प्रोवाइडर चीनी हैंडलर द्वारा भारतीयों को फंसाने की खबर थी। इन भारतीयों को अधिकारियों ने जिनवेई 4 नाम की जगह से रेस्क्यू कराया। यह ऑपरेशन सिहानो काबिले में अधिकारियों के समन्वय से चलाया गया था। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को देश की सबसे पवित्र शिया दरगाह में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। उनकी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विदेश मंत्री तथा 6 अन्य लोगों के साथ मृत्यु हो गई थी। रईसी को मशहद स्थित इमाम राजा दरगाह के अंदर एक कब्र में दफनाया गया है। इस दरगाह में शिया समुदाय के 8 इमाम दफन हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उनके जनाजे में हालांकि उतनी भीड़ शामिल नहीं हुई जितनी 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद के जनाजे में थी। इसके पीछे रईसी को लेकर लोगों की भावनाएं एक संभावित संकेत हो सकती हैं। रईसी सरकार ने 2022 में महासा अमीनी की मौत को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान सख्त कार्रवाई की थी, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा था। अमीनी को ईरान की महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब कथित तौर पर नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया गया था। मैक्सिको में एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा मैक्सिको के नुएवो लियोन राज्य के सैन पेड्रो गार्सिया शहर में हुआ था, जब सिटीजन्स मूवमेंट पार्टी के एक राजनीतिक अभियान रैली के दौरान अचानक से स्टेज गिर गया। जानकारी के अनुसार हवा के तेज झोंकों की वजह से स्टेज गिर गया था और उसमें हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। मैक्सिको के नुएवो लियोन राज्य के सैन पेड्रो गार्सिया शहर में राजनीतिक रैली के दौरान स्टेज गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी बताई जा रही है। वहां करीब 63 लोग इस हादसे में गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों में से जिन्हें ज़्यादा चोट आई है उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस के अंदर मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई है। इस जब्ती में से रूसी नुकसान का मुआवजा वसूला जाएगा, जो अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते हुआ है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से वाशिंगटन और पश्चिमी देशों ने $300 अरब से ज़्यादा मूल्य की रूसी संपत्तियों को जब्त या रोक लिया था। अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले महीने एक विधेयक पारित किया, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका में मौजूद रूसी संपत्तियों के उपयोग का अधिकार दिया गया था। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में मॉस्को ने कई विदेशी निवेशकों की परिसंपत्तियों को विशेष खातों में स्थानांतरित कर दिया। इन संपत्तियों को क्रेमलिन की मंजूरी के बिना रूस से बाहर नहीं भेजा जा सकता है। आदेश से प्रतिबंधों से प्रभावित रूसी कंपनियां, संगठनों और व्यक्तियों को रूसी सरकार से मुआवजे के लिए आवेदन का अधिकार मिल जाएगा। आयोग को निर्देश दिया गया है। स्पेन के मोलार्को में एक रेस्टोरेंट की छत ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए पाल्मा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। हादसे को लेकर पुलिस का कहना है कि संभावना है कि और भी लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ऐसा संभव है कि ज़्यादा वजन के कारण छत गिरी हो। हालांकि हादसे के कारणों की जांच जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहली कॉल आई रात करीब 8 बजे आई, जिसमें आपातकालीन सेवाओं के लिए कहा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं पाल्मा के समुद्र तट पर हुई भयानक दुर्घटना के परिणामों पर करीब से नज़र रख रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है।
एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन पब्लिक टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।